नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे एचएल की तरफ से जो वैकेंसीज आया था दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का, उसका फाइनल दोस्तों रिजल्ट जारी किया है। ठीक है, एचएल लखनऊ डिवीजन की तरफ से जो वैकेंसीज आया था कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का, उसका फाइनल दोस्तों रिजल्ट जारी कर दिया। काफ़ी कैंडिडेट इंतजार कर रहा था रिजल्ट का। तो फाइनल दोस्तों जो भी कैंडिडेट एग्जाम दिए थे आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट इन डिफरेंट ट्रेड या डिसिप्लिन फॉर एंगेजमेंट ऑफ असिस्टेंट ऑपरेटर ऑन टेंडर बेसिस इन नॉन एग्जीक्यूटिव कैडेट एट एचएल एक्सेसरी डिवीजन लखनऊ एंड एक्सेसरी कॉम्प्लेक्स लखनऊ। तो ये वैकेंसी दोस्तों आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आपका आया था दोस्तों एक्सेसरीज डिवीजन जो कि लखनऊ में है, और जिसमें पोस्ट जो था दोस्तों आपका बहुत सारे पोस्ट है। एज असिस्टेंट था, ऑपरेटर जिसमें आईटीआई और डिप्लोमा के लिए था, और कुछ पोस्ट जो आपका ग्रेजुएशन एचआर डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसीज था। इसमें नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर की जो वैकेंसी था उनका फाइनल दोस्तों रिजल्ट जारी कर दिया, जिसका एडवर्टाइज नंबर यानी कि नोटिफिकेशन नंबर वगैरह देख सकते हो। और ये इसका जो है 26 अगस्त 2024 वाला जो वैकेंसी था उनका फाइनल जो यहाँ पर एज रिजल्ट जारी किया है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं असिस्टेंट एडमिन के लिए, जिसमें जनरल के लिए यहाँ पर एक सीट था। तो एक ही कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया। ठीक है, यहाँ पर अपना नाम, रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, अपना नाम देख सकते हैं और आपका डेट ऑफ बर्थ भी मिला सकते हैं। ठीक है, असिस्टेंट अकाउंट जनरल के लिए यहाँ पर एक सीट था और यहाँ पर एक ही कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया। ठीक है, असिस्टेंट अकाउंट्स एससी के लिए यहाँ पर एक सीट था और एक ही कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया है। असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें आपका जनरल के लिए एक सीट था और एक ही कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जो कि डिप्लोमा वाले के लिए था। ठीक है, उसके बाद ऑपरेटर ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल जनरल में एक कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया है, आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद ऑपरेटर फिटर, तो इसमें फिटर का टोटल 11 सीट था और फिटर में टोटल 11 ही कैंडिडेट को ही सेलेक्ट किया है। जितना सीट था उतनी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया है। आप अपना फिटर ट्रेड से जो भी कैंडिडेट एग्जाम दिए थे और जिनका यहाँ पर रिजल्ट है, आप अपना नाम वगैरह अच्छा से चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ऑपरेटर फिटर ईडब्ल्यूएस में 2 वैकेंसीज था और 2 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया। उसके बाद ओबीसी में यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों 6 सीट था और यहाँ पर ओनली 6 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया। ठीक है, देख सकते हो दोस्तों। उसके बाद ऑपरेटर फिटर एससी में 5 सीट था, 5 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक जनरल में 2 सीट था, 2 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया है। और आपका ओबीसी में एक सीट था, एक ही कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया। ठीक है, ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक एससी में एक सीट था, एक ही कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया। उसके बाद आते हैं ऑपरेटर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक जिसमें आपका जनरल में 2 सीट था, 2 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं। ऑपरेटर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ईडब्ल्यूएस में एक सीट था और एक कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ओबीसी में एक कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं। उसके बाद ऑपरेटर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक एससी कास्ट के लिए यहाँ पर एक सीट था और एक कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं इलेक्ट्रिशियन के, तो जनरल कैंडिडेट में टोटल इलेक्ट्रिशियन का 6 सीट था और यहाँ पर 6 कैंडिडेट को जनरल में सेलेक्ट किया है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए। उसके बाद ऑपरेटर इलेक्ट्रिशियन ईडब्ल्यूएस में एक सीट था, एक कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुआ, यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद ऑपरेटर इलेक्ट्रिशियन ओबीसी में आपका एक सीट था, एक ही कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया है। ठीक है, जो कि बैकलॉग वैकेंसी था। सॉरी, ओबीसी में आपका इलेक्ट्रिशियन के 4 सीट था, 4 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं। ऑपरेटर इलेक्ट्रिशियन एससी में आपका एक सीट था, एक सीट है, एक कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए। ऑपरेटर मशीनिस्ट की अगर बात करें तो ईडब्ल्यूएस में एक वैकेंसी था और एक ही कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं। ओबीसी का जो है मशीनिस्ट ओबीसी में एक सीट था, एक कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं। अब बात करते हैं ऑपरेटर ग्राइंडर के लिए, इसमें जनरल के लिए 6 सीट था, 6 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं। ऑपरेटर ग्राइंडर ओबीसी बैकलॉग वैकेंसी में 3 सीट था, 3 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए, यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, 3 में से एक ही कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं। और ऑपरेटर ग्राइंडर ओबीसी का 3 सीट था, 3 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए। बैकलॉग में 3 वैकेंसी था दोस्तों, एक कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुई, यानी कि 2 वैकेंसी बैकलॉग में और भी रह ही गया। ठीक है, ऑपरेटर ग्राइंडर एससी में 2 सीट था, 2 कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्टलिस्ट। ऑपरेटर वेल्डर की जनरल की अगर बात करें तो एक सीट था, एक कैंडिडेट है, और एससी में भी एक कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं। ऑपरेटर इलेक्ट्रोप्लेटर के लिए ओबीसी में एक सीट था, एक कैंडिडेट है। ऑपरेटर इलेक्ट्रोप्लेटर एससी में एक सीट था, एक ही कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए। ऑपरेटर टर्नर यूआर नोटिव जो है
ऑपरेटर टर्नर जनरल में 2 सीट था और 2 कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। ऑपरेटर टर्नर ईडब्ल्यूएस में एक कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। ऑपरेटर टर्नर ओबीसी में एक है और ऑपरेटर टर्नर एससी में एक कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। तो ये कैंडिडेट जो दोस्तों आपका शॉर्ट लिस्ट हुए हैं फाइनल एग्जाम के बाद, अब जो भी यहाँ पर कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं उनका आपका डीबी होगा, ठीक है, डीबी वगैरह मेडिकल वगैरह आपका नेक्स्ट एक्सेस होगा, ठीक है। तो फाइनल जो भी अपनी ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किया था, जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे वो आपको ओरिजिनल और जेरॉक्स कॉपी आपको लेके जाने, सारा डॉक्यूमेंट्स आपका वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका सब डॉक्यूमेंट सही होने पर आपका मेडिकल के लिए अलग से डेट देके आपको ईमेल के माध्यम से बुलाया जाएगा, ठीक है। जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनको बहुत सारे शुभकामनाएं। हमारे चैनल में से कोई भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।